हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। भाई आज तो अचानक से 3 जनों ने ब्लॉग डाला है। बरसात हो रही है। नेहा फैजी से डर गए हैं सब लोग कि भैया नेहा फैजी पता नहीं क्या धमाका करने वाली है। इससे पहले फटाफट फटाफट रोज के रोज ब्लॉग डाल दो, हो सकता है अंडरग्राउंड होना पड़े कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, तो पैसा छाप लो। तो सालों पे जी का ब्लॉग आ गया और लोग कह रहे थे ना नानी से नहीं मिलवाया। मुझे पता था और मैं कल कहना भूल गई थी कि नानी का ब्लॉग स्पेशल ब्लॉग आएगा ना भाई। उसकी नानी जी की तो डिमांड हो रही है, तो नानी जी को किसी और ब्लॉग में थोड़ी वो ऐड कर देगी। तो नानी जी का तो स्पेशल ब्लॉग बनेगा, पूरा ब्लॉग बनेगा। देखा जाए तो इस ब्लॉग में कुछ भी नहीं था। इस ब्लॉग में नानी की एंट्री थी और इसके 2-4 रिश्तेदार आए हैं, उनको उनके साथ मिलना मिलाना था बस, और कुछ भी नहीं था। बहुत बोरिंग था। लेकिन इसको नानी के नाम पे ब्लॉग डालना था और इससे वेट नहीं हुआ कि नानी के नाम का ब्लॉग बना भी लो तो अगले दिन डाल दो, जैसे अल्टरनेट डे डालते हैं। नहीं नहीं, इसको लग रहा है भैया मौदा गए, मौदा पे तो हर एक दिन पे ब्लॉग बनना चाहिए। इतना कंटेंट है, लोग हमें इज्जत दे रहे हैं, हमसे मिलने आ रहे हैं, हमारे बच्चे के लिए कपड़े ला रहे हैं। हम तो 4 कपड़े लाते हैं, उस पे पूरा ब्लॉग बना देते हैं कि हम हैदर के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, फ्रेंड्स हम इस दुकान में जा रहे हैं, रिजा तुम भी कुछ ले लो, रेहान तुम भी कुछ ले लो, सनी हमें भूख लगी है। और फ्रेंड हमें लगी है भूख, मैं जाऊंगा खाना खाने फ्रेंड। और फिर हम हैदर के लिए कपड़े लाए, अम्मी आ जाओ दिखाएंगे हम क्या शॉपिंग करके आए हैं, फिर हम ये कपड़े लाए वो। तो 4 कपड़ों में तो हम पूरा व्लॉग निकाल देते हैं। अभी तो इतने सारे लोग मिलने आ रहे हैं तो हम इसको छोड़ थोड़ी ना देंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं इसके ब्लॉग्स की शुरुआत से। तो कहते हैं हम फ्रेंड हम नानी के घर जा रहे हैं और नानी की बहुत तबीयत खराब है, जो ये इन्होंने अपने मुंह से पहले नहीं बताया था। नेहा फैजी ने बताया था कि नानी जी की तबीयत, सनी की नानी की तबीयत खराब है। तो अब ये बोल रहा है कि भाई आई है तो जाना तो पड़ेगा ही ना, कि नानी की तबीयत खराब है। इसका तो मन कर रहा होगा कि मैं वहां पे भी व्लॉग बना लूं, नानी को एकदम वल्नरेबल सिचुएशन में दिखा दूं। और नानी वही कहते हैं हैदर भी मिलेगा ना नानी से, उनकी भी बड़ी तमन्ना है। भैया बेचारी नानी पता नहीं कितनी एज की होंगी, क्योंकि सनी के पेरेंट्स ही मुझे लगता है 60+ तो होंगे। तो नानी तो और भी 80 टाइप की होंगी, और बीमार है तो काफी बीमार है बोल रहे हैं। तो पता नहीं भाई कैसी कंडीशन होगी। लेकिन साल ओपी का तो मन होगा भैया, जितनी वल्नरेबिलिटी दिखा सको इंसान की दिखा लो, उसी पे तो सिंपैथी मिलेगी। कितने अच्छे हैं, हम 500 रुपए उनके हाथ में थमा देंगे तो हमें तो भैया वाह वाह मिल जाएगा। लेकिन शायद सनी को सही नहीं लग रहा होगा, या हो सकता है सनी के पेरेंट्स ने मना किया हो। और शायद सनी या सालू को थोड़ी सी घबराहट इस बात की हुई होगी कि भैया हमारे तो जिंदगी के सेलिब्रेशन रुकते ही नहीं है। अगर नानी जी पता लगे निकल लें, और हमारे तो यहाँ सेलिब्रेशन चल रहा हो कि हैदर फर्स्ट टाइम गया फुफ्फो के घर, हैदर फर्स्ट टाइम गया मामा के घर, हैदर फर्स्ट टाइम गया कारी मामू के घर, हैदर फर्स्ट टाइम गया अपने प्लॉट पे, हैदर फर्स्ट टाइम बैठा अपनी कार में, तो हैदर फर्स्ट टाइम गया अपने खेत में, हैदर ने फर्स्ट टाइम खेतों को यूज किया, जैसे हम अपने बचपन और जवानी में खेतों में जाया करते थे सुबह सुबह अपना मॉर्निंग का काम करने, ऐसे फर्स्ट टाइम हैदर ने भी वही मॉर्निंग का काम अपने खेत में किया। तो वो सारे टाइटल डाल के जो ब्लॉग बनाएंगे हम, उसमें दिक्कत आ सकती है कि भाई नानी जी के साथ ऐसा कुछ हो गया और तुम तो भैया तुम्हारे तो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेशन चल रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने नानी जी को नहीं दिखाया। और फिर फ्रेंड गर्मी इतनी हो रही है, फ्रेंड दोनों के दोनों ने ऐसा ड्रामा मचाया हुआ है गर्मी के नाम का। सनी यहाँ पे रहता है हमेशा, मौदा का ही पला बड़ा है। उसके बाद ये गया था सऊदी। सऊदी में तो भाई इंडिया की, नॉर्थ इंडिया से ज्यादा भयंकर गर्मी होती है, और वहां रहता था। और सालू जी सिर्फ 2-2.5 साल से इसकी शादी हुई है, पैसा बरसा इनके ऊपर और इससे अपना घर बनाया और एसी वेसी लगवा दिया। इनका सेंट्रलाइज एसी होगा इनके हर घर में, मतलब हर कमरे में इसको ठंडी हवा मिलती होगी। तो ये फैल गई है। अपनी जिंदगी के 32 साल इसने नीचे गुजारे अपनी अम्मी के साथ, जहाँ एसी नहीं होता था। और इनका घर की हालत मैं आज एक क्लिप लगाने वाली हूँ, क्योंकि जो इसने नौटंकी मचा रखी है ना ससुराल में जाके, कि ये नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा, दीमक लग गया, बाथरूम साफ नहीं है और ऐसा नहीं मिल रहा, चद्दर मैचिंग की नहीं है। फ्रेंड्स से मैचिंग की चद्दर नहीं होती ना तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता। इस बात पे मुझे ट्रिगर हुआ था, मैंने कहा इसकी पुरानी क्लिप निकालती हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी। जब वो चद्दर वाली बात आएगी तब तो बने रहिए। तो नानी जी के घर जाने की तैयारी चल रही है। माता जी देखो, माता जी, सनी की माता जी, पिताजी बेचारे बच्चे के साथ इतना खुश है कि वो बच्चे के साथ ही रहते हैं। उन्हें लगता है बेचारा थोड़े दिन के लिए आया हमारे साथ, उसके बाद पता नहीं कब सालू जी का दिमाग सटक जाए और लड़ झगड़ के पहुंच जाए वापस मुंबई। तो ज्यादा से ज्यादा हम इसके साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो वो ही माता जी ही बच्चे को संभाल रही थी और उन्होंने ही बच्चे को अच्छे से चादर वादर में लपेटा। जनरली ये क्या होता है, खुला ऐसे लेके चल पड़ती है, और चाहे बारिश हो या कुछ हो। लेकिन जो सनी की मॉम है वो, उन्हें पता है कि बच्चे की कैसे केयर करनी है, तो उन्होंने ढंग से उसको ना ब्लैंकेट में रैप वैप किया और फिर वो कार में खुद ही लेके बैठी है। यहाँ पे ये खड़ी हो गए चप्पल साफ कर रही थी सनी की। मैंने कहा हैं, ये इतनी मतलब ये हरकतें चप्पल साफ करना, पहले तो मुझे लगा अपने दुपट्टे से कर रही है।
फिर बाद में देखा अलग ही कपड़ा था वो, शुक्र है। मैंने कहा क्या भरोसा भई ये चप्पल अपने दुपट्टे से साफ करके एक अच्छी बहू बनने का नाटक कर रही होगी। इसे पता नहीं कि अच्छी बहू बनने के लिए तुम्हें चप्पल साफ करने की ज़रूरत नहीं है। भई चाय बना के या उनके साथ बैठ के पी लो, उनके साथ बैठ के डिनर कर लो, उसमें तुम अच्छी बहू लगोगे, चप्पलें साफ करने में। कह रहे भई पूरे सबकी चप्पल साफ करती, तो एक सनी की वो कर रही है, ससुर जी के जूते भी साफ कर, अपनी सास की चप्पल भी साफ कर। चप्पल खाने वाले काम करती है बिल्कुल ना। मुझे तो बहुत ही बेवकूफ़ लगी थी, चप्पल साफ कर रही थी और सनी कहता, "अरे हाँ, बेटा तू मेरी चप्पल साफ कर रही है। अरे बेटा मैं खुश हूँ, मैंने बहुत दिन से कहा नहीं मैं खुश हूँ, मैं बा मेरी माँ खुश है, मेरे पिताजी खुश है, तो फिर तू चप्पल भी साफ करेगी।" सनी मैं तो चप्पल तुम्हारी इसलिए साफ कर रही हूँ ताकि इसी चप्पल से तुम्हारी पिटाई कर सकूँ सनी। तुम मेरे को वहाँ मौधा लाके पटक देते हो, मेरा मन नहीं लगता, मुझे घबराहट होती है और फिर इतनी गर्मी लगती है और फिर यहाँ चादर भी मैचिंग नहीं मिलती है और सारे घर में दीमक लगा हुआ है और फिर मेरे साबुन में पानी भर गया है, तो सनी मैं कैसे रहूँगी? तो यहाँ पे ये नौटंकी कर रही थी। अब देखो इसकी माताजी पर्स भी सँभाल रही है, बच्चा भी सँभाल रही है, आगे-आगे हो गई और उससे तो अपना दुपट्टा नहीं सँभल रहा। फ्रेंड हमने हिजाब का नाटक ले तो लिया सर पे, अब हमारे पे सर पे दुपट्टा नहीं सँभल रहा। उसकी माँ ने बोला होगा बेटा तू अपने आप को सँभाल ले वही बहुत है, दुपट्टा सँभाल ले, अपने आप को सँभाल ले, बच्चा-वच्चा तो छोड़ दे। बच्चा लेके वो बैठी हुई है, ऐसा नहीं रहा, फ्रेंड बहुत गर्मी है मौदा में, फ्रेंड बहुत गर्मी है मौदा में। ऐसी आफ़त मचाई हुई है, भैया तुम तो अलास्का में रहते थे, तुमने तो गर्मी देखी ही नहीं। और इसके दाँत देखो, बहुत लोग कहते हैं भई दाँतों वाली फ़ोटो मत दिखाया करो भाई प्लीज़। जो है वो है, असलियत दिखाएँगे हम, बिल्कुल एक्सपोज़ करेंगे, इनके गंदे दाँत एक्सपोज़ करेंगे हम। तो सालू जी वहाँ अपना पसीना पोंछे जा रही है, भैया तुम्हारी कार में एसी नहीं चल रहा क्या? या सासू माँ के साथ बैठ के घबराहट हो रही है, उससे पसीने छूट रहे हैं। फ्रेंड ये देखो मौदा की गलियाँ, फ्रेंड ऐसा मत कहना कि मौदा की गली नहीं दिखाई थी, हमने दिखा दी है। रुकैया के ब्लॉग में जा के आप कहते हो तो मौदा बहुत सुंदर है, ऐसा ही है फ्रेंड, हमारे मुंबई से ज़्यादा सुंदर नहीं है। और ये देखो बच्चा देखो आराम से सुकून से सोया है दादी माँ की गोदी में। सालू जी ऐसे बैठी हुई है जैसे पता नहीं किसी और का बच्चा हो। सालू जी को अपने बच्चे से कोई प्यार ही नहीं है और दादी माँ कितने आराम से मतलब लेके बैठी हुई है सोते बच्चे को भी। ऐसा नहीं कि उन्हें अपने कम्फर्ट का वो हो कि मैं कम्फर्टेबल बैठूँगी। सालू जी का भैया मैं कम्फर्ट से बैठूँगी फैल के। हमको नहीं चाहिए बच्चा-वच्चा। फ्रेंड हमने बच्चा पैदा कर दिया, देखो सनी की माँ कहती थी कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, अब देखो बच्चा हो गया तो सँभाले वही, हम क्यों सँभाले फ्रेंड? आप बताइए कि एक माँ को बच्चा सँभालना चाहिए या जो बच्चा-बच्चा करता था उसको सँभालना चाहिए? फ्रेंड्स आप कमेंट में बताना। अब सनी वापस आया, फ्रेंड हम आ गए हैं और फ्रेंड हमारे घर में दरवाजे में दीमक लग गई है, दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा। फिर सालू कहती है कि सारा घर खराब हो गया, हमें मुंबई जाना है, तो फ्रेंड हम फिर दरवाज़ा ठीक करा रहे हैं। अब ये आए हैं और 2-3 दिन हुए हैं, सालू जी कह रही है 2 दिन हो गए, सनी कह रहा है 3 दिन हुए, भले 2 हुए, 3 हुए, लेकिन आते ही ये सारा घर-वर ठीक कराने में लग गए रेनोवेशन में। भई तुम रह लो ना, मुझे लगता है 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं रहने वाली है। अगर इतने दिन रहने वाली है, जैसा भी है तुम रह लो, तुम्हारे सास-ससुर जैसा भी मकान में रह रहे, वो आराम-आराम से ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, इसको जाते ही रेनोवेशन। अब धूल-मिट्टी उड़ेगी, वो दीमक उड़ेगा, जो भी पेंट-वेंट के स्प्रे होएँगे, ना बच्चे के लिए ठीक है, ना इसके लिए ठीक है। अफ़री-तफ़री मचा दी इन्होंने घर में जाते ही। और महारानी जी के लिए जो नीचे वाला हॉल है ना, वो 1 दिन के अंदर ठीक हो रहा है। कैन यू इमेजिन? वो जो कल हॉल था, वो 1 दिन के अंदर उसके अंदर सारा ठीक होएगा, लाइटिंग होएगी, एसी लगेगा, टीवी लगेगा, बेड लगेगा, सोफ़ा लगेगा क्योंकि और सनी कहता है, "फ्रेंड वो हमारा छोटा बच्चा है ना हैदर और सालू को ऊपर-नीचे लेके जाना पड़ता है, तो फ्रेंड हमें बहुत डर लगता है कि बच्चा गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम सब अरेंजमेंट नीचे ही कर रहे हैं ताकि सालू जी को सीढ़ी ना चढ़नी पड़े।" और सालू जी, "फ्रेंड सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है।" भाई सीढ़ियाँ कितनी चढ़नी पड़ती हैं? 10-12 सीढ़ियाँ होंगी, दिन में से कितनी बार चढ़ते हो? 500 बार तो नहीं चढ़ रहे हो, 4-5 बार चढ़ती होगी या कितनी बार चढ़ती होगी? और इसकी माँ तो फटाफट लेके बच्चा उतर जाती है, इसकी माँ को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रही है और इसकी हालत देखो भाई, इसका ये क्या पहनती है ये? ये क्या चद्दर लपेट के खड़ी रहती है क्या? मतलब ससुराल में गए हो तुम ढंग के कपड़े पहन लो ना, वैसे तो इतने कपड़े आते हैं इनके पास, इतने कपड़े आते हैं, उसकी ये हालत देख लो, कोई आजू-बाजू पड़ोस वाला आएगा मिलने क्योंकि गाँव में ना लोग आ जाते हैं ऐसे ही। शहरों में तो नहीं आते कोई किसी के घर ऐसे अचानक से, लेकिन गाँव में तो आ ही जाते हैं, तो वो सोचेंगे ये है इनकी अंबानी बहू, जो मीरा रोड की अंबानी है वो ये ऐसी है। भैया इससे अच्छे तो हमारी गाँव की बहुएँ हैं, जो अच्छे से तैयार होके रहती हैं। अब रुकैया को देख लेना कभी भी, रुकैया ना हमेशा डिसेंट कपड़े पहनती है, उसने जबकि कोई हिजाब का नाटक नहीं किया, अच्छा दुपट्टा होता है और अच्छा ठीक-ठाक बेसिक मेकअप वगैरह करती है, बेसिक ज्वेलरी सी पहने रखती है और अच्छी दिखती है, अक्सर अच्छी दिखती है वो। और इसको तो ऐसा लगता है कि भैया चद्दर लपेट के खड़ी हो गई है बस। और यहाँ पे कंप्लेन कर रही है सनी पहले क्यों नहीं कराया था ठीक? भाई तुम्हें इतनी क्या चुल मची हुई है कि तुम्हें एकदम परफेक्शन के साथ ही रहना है? इतनी परफेक्शन से तुम कभी रहे हो ज़िंदगी में? इसकी माँ का घर ना एक कमरे का घर था जिसमें सिर्फ़ एक बेडरूम होता था, उसमें
इसकी मम्मी पापा रिजा रेहान और ये 5 मेंबर परमानेंट रहते थे। इसके मम्मी पापा बेड पे सोते होंगे, ये पता नहीं नीचे चटाई पे सोती होगी, रिजा रेहान तो पता नहीं कहाँ ही सोते होंगे, वो तो बाहर बाहर लिविंग रूम में चटाई पे सोते होंगे। रेहान तो बहुत बार सोफे पे सोया हुआ दिखता था। तो ऐसी कंडीशन में आई थी, इसके घर का ना एक बार वो उस बेडरूम में घुस गए थे, उसकी फोटो देखी थी मैंने बहुत पहले, मतलब जब तो मैं पॉडकास्ट भी नहीं बनाती थी, कभी सोचा भी नहीं था, तभी भी मुझे लगा था इतना छोटा सा रूम और इतना गंदा। लेकिन अब मैं वो ढूंढ नहीं सकती क्योंकि बहुत ही पुराना था, मुझे जाना नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कई ब्लॉग्स आए हैं इसके, तब वो उसकी एक मैंने क्लिप ली है, वो दिखाऊंगी अभी। तो कंप्लेंट्स तो ऐसे चल रहे हैं जैसे ये ना एक सिल्वर स्पून के साथ बॉर्न हुई, जैसे अनन्या पांडे जैसे वाली लाइफस्टाइल इसने जी हो। अनन्या पांडे इसलिए बोला है क्योंकि वो एक अच्छे डिसेंट मॉडर्न फैमिली में पली बड़ी है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने देखी उस लेवल पे सोचती है कि हर चीज परफेक्शन पे हमने देखी है कि मिसमैच तो कुछ हुआ ही नहीं है। डोर है तो डोर तो बंद होना ही चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है डोर बंद नहीं हो रहा है। तो साबुनदानी में पानी कैसे भर गया फ्रेंड, साबुनदानी में पानी कैसे भर जाता है। तो ये सब नाटक इसके जो चल रहे हैं ना, ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि भैया मैं तो बहुत हाई फाई हूँ। लेकिन इसे ये नहीं पता कि इसके मौदा वाले भी लोग ना सारे इसके ब्लॉग्स देखते हैं, सबको पता है कि किस लेवल पे ये जिंदगी जी रहे हैं। इवन मीरा रोड में भी यहाँ पे सनी आके पूछता है खाना क्या बनाएगा, हाँ किचन में पूछ लो, हमें तो पता ही नहीं रहता घर में क्या हो रहा है, खाना क्या बन रहा है। किचन में जाके ये रुखसाना बाजी से पूछता है खाना क्या बन रहा है। अब रुखसाना बाजी अंदर किचन में थी और रुखसाना बाजी ने ना इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। रुखसाना बाजी पहले जो इसके साथ बातें करती थी और गले लगाती थी और खूब सारा मतलब जो कंटेंट प्रोवाइड करती थी, अब रुखसाना बाजी सिर्फ 2 सेकंड बात नहीं कर रही है। और यहाँ पे फिर अंदर आता है तो अंदर उसके कोई फूफा आए हुए होते हैं, उनको दिखा लिया जी हाँ आ गए, बच्चा खेल रहा है पापा के साथ, बस यही सब रिकॉर्ड करने में लगे कि कौन आ रहा है हमारे घर और कौन हमें कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। और देखो बच्चा खुश है यहाँ पे, अब बच्चे को कोई झूला नहीं चाहिए, बच्चा दादा दादी के साथ लोगों के साथ खुश है और दादी संभाल रहे हैं प्यार से, दादाजी भी प्यार से संभाल रहे हैं। वहां मीरा रोड में क्या होता है, सारे टाइम पूरा हाई स्पीड झूला झुलाते रहते, पूरा रोलर कोस्टर राइड चलती रहती है। इसको इसके दिमाग में ना 18 घंटे ऐसे रोलर कोस्टर राइड चलती रहती होगी। यहाँ चैन से सुकून से लेटा हुआ है कि हाँ भैया कोई बात कर रहा है, कोई मेरे से खेल रहा है, कोई मेरे से इंटरेक्ट कर रहा है। क्योंकि वहां पे इंटरेक्ट करेगा कौन, रिजा, उसको उसको थोड़ी बच्चे से कोई इतना प्यार होगा जितना ड्रामा करती है। बेटी खाला को अपने बच्चों से प्यार नहीं है, वो किसी और के बच्चे से क्या प्यार करेंगे। हर इंसान को अपने बच्चों से प्यार होता है पहले। तो बेटी खाला को अगर दिल में थोड़ा बहुत प्यार जगेगा ना तो अपने बच्चों से जगेगा, इसके बच्चे से नहीं जगेगा। और भाई सबा को तो दुनिया में किसी से भी नहीं है, और सनी को अपने अय्याशी से प्यार है, माता जी को तो अपने सूटों से प्यार है। तो बच्चे से असलियत में प्यार किसी को नहीं है, तो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेगा कौन। बेटी खाला एक नैनी के जैसे अपनी ड्यूटी पूरी करती है, हाँ भाई सुलाना है सुला दिया, डायपर चेंज करना है डायपर चेंज कर दिया, रो रहा है उठा के झुला दिया। लेकिन जो होता है ना पूरा अच्छे से इंटरेक्ट करके उसकी आंखों में आके डाल के बातें करना खेलना, वो नहीं करेगा कोई भी, वो सिर्फ दादा दादी कर रहे हैं। तो बच्चे को अच्छा लग रहा है, बच्चा नहीं डिमांड कर रहा है एक बार भी झूले के लिए। अब यहाँ पे फ्रेंड सनी बहुत गर्मी लग रही है, सनी फ्रेंड बहुत गर्मी लग रही है भाई, इसको ले चलो अलास्का कहीं, इसको ले चलो कहीं हिमालयाज एवरेट वेवरेट ले जाओ भाई, इसको इसको बहुत गर्मी लग रही है। इनके सपने तो वैसे दुबई जाने के, दुबई से ज़्यादा आगे जाने का इन्होंने ज़िंदगी में सोचा नहीं है। पूरे खानदान का आता है दुबई, रेहान का ड्रीम वेकेशन है दुबई, जो आज तक कभी गया नहीं। फेवरेट वेकेशन एक्चुअली, नॉट ड्रीम वेकेशन, फेवरेट वेकेशन उसने लिखा था इसका। आज तक दुबई जाएंगे दुबई जाएंगे, भाई दुबई में जाके करोगे क्या, तुम्हें गर्मी तो बर्दाश्त नहीं हो रही मौदा की, तुम जाओगे दुबई, इसको ले जाओ दुबई, वो भी पीक समर में, तब इसे अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स हाँ वो मौदा में तो इतना ठंडा ठंडा लग रहा है जुलाई में, ऐसा लग रहा है कि पूरी जगह एसी चल रहा है, भगवान ने एसी ऑन कर दिया है क्या फ्रेंड, ये तो बहुत ठंडा है, दुबई तो बहुत गर्म है फ्रेंड, इतनी गर्मी इतनी घबराहट, हमारे यहाँ तो धूल मिट्टी उड़ रही है फ्रेंड, एसी चला है फिर भी ठंडा नहीं हो रहा। कंप्लेंट्स में कंप्लेंट्स, गर्मी है एसी है, दीवार खराब हो गई हमारी, हमारा दरवाजा बंद नहीं हो रहा, हमारा साबुनदानी में पानी घुस गया। सारे टाइम इतना रोना इतना नौटंकी, भाई चादर तो बदल लेती, चादर वही 3 दिन से लेके आके बैठी हुई है। फ्रेंड ये हमारी फेवरेट चादर है, सुहागरात की चादर है, ये बदलेगी नहीं, ये यही रहेगी, इस शादी के 25 साल बाद तक भी हम रखेंगे हमारी मेमोरीज में, मेमोरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब यहाँ सनी देखो रात के 12:30 पौने 1 बजे ये बंदा मतलब रूम अपना ठीक करवा रहा है, क्योंकि भाई सालू जी ने कहा है कि वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकती हैं, तो इसके लिए रूम ठीक करवाना है। उसमें मैंने तो ये देखा इसने अपनी फोटो लगा रखी है, भाई ये सेल्फ ऑब्सेस इंसान है। जनरली बच्चे होने के बाद लोग अपने बच्चे की फोटो लगाते हैं
या वाइफ के साथ लगाते हैं, पूरी फैमिली की लगा लेते हैं, या कोई भगवान वगैरह की लगाता है, कोई अच्छी सीनरी की लगाता है। ये तो भाई इसने तो अपनी फ़ोटो लगा रखी है कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ हमारे पूरे खानदान में। फ्रेंड, मुझे ऐसा-वैसा मत समझना, मैं कुछ काम-धाम नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है मैं ऐसा-वैसा हूँ। पूरे मौदा का किंग हूँ मैं, और प्यार से लोग मुझे गुटखा किंग भी बोलते हैं। फ्रेंड, एक चिंता हो गई है, गुटखे पे 40% जीएसटी लग गई है। फ्रेंड, तो आप बताना फिर कैलकुलेट करके मेरी पॉकेट मनी कितनी बनती है। अभी तो सालू मुझे देती है ₹500 हफ्ते का। तो फ्रेंड, आप बताना मुझे अभी ₹500 में से ₹400 मेरे गुटखे में निकल जाते हैं, तो फिर अभी मुझे कितनी पॉकेट मनी माँगनी पड़ेगी अपनी बीवी से। तो फ्रेंड, आप बताना उसके लिए क्या चापलूसी करनी है, वो मैं दिमाग में प्लानिंग कर रहा हूँ फ्रेंड। और फ्रेंड, अभी सुबह हो गई है, मैंने आँखें खोली, मेरे से तो आँखें ही नहीं खुल रही है फ्रेंड, इतनी ज़्यादा धूप है मौदा में तो, और मुंबई में तो धूप ही नहीं होती है फ्रेंड। आँखों में धूप चुभ रही है, मौदा भी चुभ रहा है, मौदा के लोग भी चुभ रहे हैं। अब तो मुझे मुझे खुद यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है फ्रेंड। अब मैं नहीं आऊँगा तो फिर आप मुझे ताने मत मारना कि ये बदल गया है फ्रेंड। मुझे मौदा बिल्कुल सूट नहीं करता है, मेरी स्किन भी खराब हो गई है, मुझे बुखार भी आ गया है फ्रेंड, मेरी दाढ़ी-वाढ़ी भी ठीक से नहीं बन रही है फ्रेंड। अभी रुखसाना बाजी से पूछता हूँ क्या बन रहा है? रुखसाना बाजी से पूछा है खाने में क्या बना है? ये उठा है लेट। अब ये जितनी बजे भी उठा है ना, इसने ये नहीं बताया चलो जितने बजे भी उठाओ। लेकिन जब ये नीचे गया है तो वहाँ पे आई हुई है नेहा, और यहाँ तो मुझे रुखसाना बाजी भी का भी ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने भी वेट लूज़ किया है। काफ़ी मुझे उनके जो पहले जो वेट होता था उससे काफ़ी कम लग रही हैं। फेस भी कम हो गया है, पूरे बॉडी पे से भी वेट कम लग रहा है। और अब ये नीचे आया तो बच्चा नीचे था, अब ये बच्चा नीचे आया कैसे? या सनी लेके आया है, जैसे भी लेके आया है, सालू जी ऊपर सो रही हैं। नेहा आई हुई है, नेहा जो सनी की कज़न है, सनी के चाचा या बुआ की बेटी है, तो वो आई हुई है। और ये आई थिंक ये फुफ्फू वगैरह हैं, कोई है, वो सब आए हुए हैं। अब नेहा नेहा जिसको नहीं पता वो बता देती हूँ, बबली की सिस्टर है। जो बबली है, जो सालू जी ने एक शादी अटेंड की थी मौदा में, जमशेदपुर में एक्चुअली वो बबली की शादी अटेंड की थी। इसमें उसने 15 व्लॉग बनाए थे और अपने प्रिपरेशन के नाम के 15 बनाए थे, बबली की शादी के 15 बनाए थे। तो ये उसकी बहन है जो मौदा में ही रहती है। तो ये मिलने आई है। आज तक नेहा कई बार इसके ब्लॉग में आई है, और ये भी सनी भी नेहा के घर गया हुआ है। एंड आई यूज्ड टू थिंक दैट शी इज़ अ स्वीट गर्ल, बट आई वाज़ सरप्राइज्ड टू नो कि इसकी लैंग्वेज कितनी गंदी है। और ये रेडिट पे आया था, तो आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू रेडिटर्स जिन्होंने ये सब ढूँढा और बताया। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लगाती हूँ। उस कमेंट का तो बेसिकली हुआ क्या कि सनी या सबा के, मोस्टली सबा के होंगे, सबा के इंस्टा पे लोग कमेंट जैसे लिखते हैं, जो जो लोग लिखते हैं उसकी रियलिटी एक्सपोज़ करते हैं। तो ये नेहा उसको जाके रिप्लाई कर रही है, और ये स्क्रीनशॉट देखिए। रिप्लाई में उसने हिंदी में आर से जो एक गाली होती है, वो बोला है नेहा के लिए, नेहा फैज़ी के लिए। एंड इसका जो यूज़र नेम है वो है शाहबाज़ डॉट नेहा अंडरस्कोर। तो मैं उस यूज़र नेम पे गई ये देखने के लिए कि ये सही में वही नेहा है या कोई और नेहा है। तो ये वही है, बबली की सिस्टर, जिसकी शादी में सालू अप्पी गई थी पूरा अपना व्लॉग बनाने, और वहाँ पे दुल्हन की सारी लाइमलाइट छीनने। तो ये वही नेहा है। यहाँ पे आके मीठी-मीठी बातें कर रही है, हैदर ये, हैदर वो, भाभी आप ऐसे, भाभी आप ऐसे। और यहाँ पे नेहा की बेटी ने पूछा कि भई सबा मामी कहा, तो सनी महाराज जी बिल्कुल बेशर्मों की तरह बोल रहा है, सबा मामी तो सो रही है ना, और घड़ी में बजा था 1 बजे वो सो रही थी। और अब नेहा भी बोलती है, हाँ, ये जगाता होगा ना, रात भर जगाता होगा। अरे भाई, रात भर जगाता भी होगा तो भी तुमने आदत क्यों डाली? और अगर तुम ससुराल में आए हो, तुम्हें पता है लोग मिलने-विलने आएँगे, तो तुम टाइम पे उठ जाओ ना, थोड़ा कम सो लो। नहीं, नहीं, इसको कोई नहीं, इसको अपनी अय्याशी, अपना आराम सबसे ज़्यादा प्यारा है। अब बात नेहा की करते हैं, तो नेहा अपने सनी के जो फॉलोवर्स हैं, अगर वो लिख रहे हैं कुछ, सनी और सबा के फॉलोवर्स, वो उनको जाके रिप्लाई कर रही है। इसको इतनी क्या चुल मची है? इसको क्या मिल रहा है? इसको कौन-सा बेनिफिट मिल रहा है? इसको कौन-सा सबा अपने व्लॉग्स में लेके उसका जो कंटेंट बना के जो क्रेडिट है, क्रेडिट छोड़ो, उसका पैसा उसको दे रही है। और अगर नेहा अपने व्लॉग्स बनाने लग जाए ना, तो उसके बाद सालों जी नेहा का नाम नहीं लेगी। लेकिन अभी तो क्योंकि नेहा व्लॉग्स नहीं बनाती ना, तो सालों जी उसको कंटेंट में भी यूज़ करेगी। अब इसके जो फ्री के सूट आते हैं सालू जी के, वो 2-4 नेहा को दे देगी, वो भी व्लॉग में दिखा के। अब इसको इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स के आते हैं ना, जो मामा अर्थ के आते हैं, और भी जो जिस टाइप के ये मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स का एंडोर्समेंट करती रहती है, कोलैब्स आते रहते हैं, तो वो ऐसे होता है कि तुम रख लो, अब वापस थोड़ी ना लेंगे वो खुलवाने के बाद। और ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती नहीं है ऑब्वियसली।
तो ये सब चीज़ें जो यूज़्ड होती हैं, जो इस टाइप के कोलैब का सामान आया होता है, वो यहाँ के मौदा में बाँट देती है। तो ये होता है ना कि लालच में कि भई हमें और मिलता रहेगा ये सब सामान, तो हम आर्मी बन जाते हैं, हम तुम्हारे सपोर्ट में बोलेंगे, हम तुम्हारे फ़ेवर में बोलेंगे, तो ये सब ये कर रहे हैं। तभी मुझे लगा कि आजकल सालू अप्पी के फ़ेवर में बोलने वाले या सालू अप्पी के कमेंट्स के नीचे रिप्लाई करने वाले लोग इतने कैसे हो गए? कौन इतना प्यार कर रहा है भई सालू अप्पी को, जिसको समझ नहीं आ रहा है। जब पब्लिक को समझ आ गया है, मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक को समझ आ गया है, तो ये रिप्लाई क्यों कर रहे हैं? इनको क्या मिल रहा है? अब समझ आया ना, ये मौदा के लोग हैं, जिनको ये जो होता है ना फ्री का सामान आया हुआ इनके मुँह पे मारती है और उनको लगता है कि चल हमें थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि इनकी दुकान चलती रहे, इनकी दुकान चलती रहेगी तो हमें भी थोड़ा बहुत चिल्लर मिल जाएगी। तो इसने सबा ने और सनी ने यही करा होगा, इनको बोला होगा कि हमारे कमेंट्स में जाया करो और जो-जो हमें कुछ बोल रहे हैं उन पे जाके कुछ-कुछ लिखा करो। उल्टा-सीधा मतलब जवाब दिया करो और ये गाली-गलौच पे उतर आई है। सोचो, कमेंट में गालियाँ लिख रही है और यहाँ पे आके इतनी भोली बनती है। और अब सालू जी अभी तक सो ही रही है। सालू जी 1 बज गया है लेकिन नीचे मेहमान आए हुए हैं, सालू जी अभी तक नीचे नहीं आई हैं। सालू जी आई हैं 2 बजे और कैमरा हाथ में लेके। भैया फ़ोन हाथ में लेके आती है, ये ऐसा नहीं कि 1 सेकंड कोई मिस हो जाए। फ़ोन हाथ में लेके फटाफट ऑन करके एक उधर से बनेगा व्लॉग, एक इधर से बनेगा, कोई एंगल छूट नहीं जाना चाहिए। अब ये नेहा जो भी लाई थी वो सब खोल-खोल के दिखाना, मतलब बेसिकली यही मेन कंटेंट है, कौन आया, कौन क्या दे के गया। और ऊपर से व्लॉग में दिखाते हैं ना तो लोगों को ऊपर प्रेशर भी आ जाता है कि भैया ये तो भई व्लॉग में दिखा देते हैं, बेइज़्ज़ती हो जाती है तो अच्छा सामान दो। ये एक और स्ट्रैटेजी है इसकी कि अगर कोई हल्का सामान दे जाएगा, व्लॉग में दिखाएगी तो फिर उनकी बेइज़्ज़ती होगी ना कि अरे! हमने ठीक से नहीं दिया। तो व्लॉग में खोल-खोल के उसी के सामने दिखाएगी, नहीं तो बाद में दिखाएगी करके एक-एक का नाम लेके उसने ये दिया, उसने यही दिया। और जो नेहा की बेटी थी, सनी उससे मज़ाक कर रहा है, "अरे देख हैदर मोटी वाली अप्पी आई है, मोटी वाली अप्पी" क्योंकि वो थोड़ी-सी चब्बी है। भाई तो अपनी बीवी को देख ले ना, बीवी को बोल के दिखा मोटी वाली आई है, मोटी वाली मामी आई है। बोल के तो दिखा एक बार ज़रा सबके सामने, सारी दुनिया तो बोल ही रही है, इतनी मोटी हो गई है, भैंस हो गई है, पता नहीं क्या-क्या लोग लिख रहे हैं। लेकिन इसकी हिम्मत नहीं है, छोटी बच्ची को बोल रहा है, जबकि बच्चों को तो ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। और बच्ची तो भैया हो जाएगी 6 महीने में पतली हो जाएगी, तुम्हारी बीवी के कोई आसार लग नहीं रहे हैं, जिस हिसाब से खाना-पीना चल रहा है ना। एटलीस्ट इन्होंने इन लोगों को खाना तो खिलाया है, भाई सालू जी के घर तो कोई आ जाए, ये कभी किसी को खाना नहीं खिलाते। इसके दीपिका कक्कर के पिताजी, मुझे लगता नहीं मैंने कभी उन्हें खाना खाते हुए देखा होगा। इनके सालू जी के सास-ससुर जब आते हैं तो माताजी ने कभी खाना नहीं खिलाया, प चाय तक नहीं पिलाती। जैसे वो नेहा फैज़ी का हस्बैंड बोलता है ना, खड़े केले रख देती हैं, तो बस वो कच्चे फ्रूट, वो भी छिलके समेत, अरे भई काट-पीट के थोड़ा मसाला-वसाला डाल के रखो तो वो कोई बंदा एक आध पीस उठा के खा भी ले। कौन छील के केला खाएगा बैठ के किसी के घर में? तो माताजी तो कभी नहीं खिलाती। और इस बार तो और सबसे ज़्यादा बेइज़्ज़ती, इस बार सास-ससुर गए तो भाई-भाभी ने उन्हें अपने घर बुलाया तक नहीं। माताजी ने उन्हें शायद अपने घर बुलाया तक नहीं। सोचो वो 3 हफ्ते 4 हफ्ते रुक के आए हैं, जब सालू जी का बेबी हुआ है, तो लेकिन माताजी ने और सनी ने उन्हें बुलाया भी नहीं। और उससे पहले भी गए थे तभी भी नहीं बुलाया। अब सब लोग नीचे खाना खा रहे हैं, लेकिन ये महारानी जी ऊपर बैठ गई हैं सज के, भैया हम नीचे नहीं बैठेंगे क्योंकि हम मालकिन हैं, इसको मालकिन बनना है, हम इसको बच्चे को फ़ीड कराएँगे, बैठी फ़ीड करा रही होगी, फिर जो भी नौटंकी करनी है इसने कर रही होगी, लेकिन बाकी सब लोग नीचे बैठ के खाना खा रहे थे। एक्चुअली हुआ क्या था, सनी बोलता है कि भैया सब लोग खा रहे हैं दाल-चावल, लेकिन सालू को खाना है बिरयानी और जर्दा। तो बिरयानी और जर्दे का इंतज़ाम करने गया। वाह! भैया पूरी अय्याशी और पूरी डिमांड्स हैं, ऐसे नहीं है कि वो लोगों के साथ एडजस्ट हो जाए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, 2-4 दिन के लिए गई है, एडजस्ट नहीं हो सकते क्या? यही तो प्यार दिखता है। सास-ससुर के साथ बैठ के खाना खा लो, उनके साथ बात कर लो, उनके साथ चाय पी लो, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। भले ही बात करो ना करो, एटलीस्ट उनके साथ बैठ के खाना खा लो, इसी में लगेगा कि हाँ भाई चलो हमारे साथ तो थी। लेकिन महारानी जी की तो डिमांड्स अलग हैं, उसको भई बिरयानी और जब तक मटन चिकन नहीं गले से उतरेगा तब तक तो इसको थोड़ी ना साँस आएगा। तो सनी कहता है फ्रेंड मैं ढूँढ रहा हूँ कोई यहाँ पे जर्दा बिरयानी बना दे, फ्रेंड ऐसा कोई हो ना यहाँ पे हलवाई वगैरह मिल जाए जो यहाँ पे जर्दा बिरयानी बना दे, मेरी बीवी को खाना है जर्दा बिरयानी। फ्रेंड 2 दिन हो गए उसने बिरयानी नहीं खाई है, मटन चिकन नहीं खाया, फ्रेंड दाल चावल में उसका गुजारा नहीं होता, फ्रेंड मैं क्या करूँ बहुत फँस गया हूँ फ्रेंड। अरे देखो फ्रेंड गबरू आया, गबरू तू क्या कर रहा है? गबरू कृष्णा के साथ घूम रहा था, चाय पिलाने ले गया था इसे कि कृष्णा बोर हो रहा है। बेचारा कृष्णा, कृष्णा का यहाँ क्या काम? कृष्णा को क्यों रखा हुआ है भाई? कृष्णा को जाने दो, छोड़ दो उसे। नहीं, लेकिन जब तक सालू जी रहेंगी, मालकिन रहेंगी, कृष्णा भी यहीं रहेगा, चाहे बेचारा परेशान हो, बोर हो, गाँव में इसको गर्मी लगे, इसको सर्दी लगे, ये कुछ नहीं बोल सकता। इसने एक बार कंप्लेन की है कि उसको गर्मी लग रही है, वो बेचारा रह रहा है ना आराम से। लेकिन नहीं जी, सालू जी को ही लगती है गर्मी। भाई एक्चुअली जितनी चर्बी होती है ना इंसान पे, उतनी ज़्यादा उसे गर्मी लगती है। एक्चुअली ये रीज़न सही है। तो सालू जी की चर्बी ज़्यादा चढ़ी हुई है तो उसे गर्मी भी ज़्यादा लग रही होगी।
फ्रेंड अभी नेहा आई हुई है। फ्रेंड अभी नेहा जा रही है, बहुत सारा सामान लाई। सालू खुश हो गए, सालू को थोड़ी इज्जत मिल जाती है, सालू को कोई सामान फ्री का मिल जाता है तो सालू चहकने लगती है। फ्रेंड अभी खुश है सालू, मैं भी खुश हूँ, मेरे घर वाले भी खुश हैं। फ्रेंड और फ्रेंड अभी नेहा जा रही है और देखो अभी सालू मेरी बहन को शेड करेगी ये नेहा के नाम पे। देखो नेहा तो मेरी कज़न है लेकिन मेरी से एक सगी बहन भी है फ्रेंड, जिसका नाम सालू कभी लेती नहीं है मुंह पे, और ना मेरे घर वालों ने उसका नाम लिया है कभी, ना मैं ले सकता हूँ फ्रेंड। हमारे घर में उसका नाम लेना बैन है फ्रेंड, और मैं बता नहीं सकता, रीज़न बहुत सारे हैं फ्रेंड। मेरी बहन बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो इस सालू से, क्योंकि उसको पता था ये अच्छे लोग नहीं है फ्रेंड। अब लेकिन फिर भी मैंने नहीं माना और मैंने शादी कर लिया। आपको पता ही है उसके बाद मेरा क्या हाल हो रहा है फ्रेंड, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरे घर वाले खुश हैं। फ्रेंड्स जैसे ही हम सुबह उठे दोपहर में 2 बजे और हमें पता चला नेहा आई हुई है, तो हम फटाफट अपना कैमरे वैमरे लेके पहुंच गए अपना मुंह उठा के फ्रेंड। और हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम बहुत खुश नसीब है कि हमारी ननद ऐसी है, और हमारी सगी ननद जो है उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अब उनको शेड करने के लिए, उनको दिल दिखाने के लिए सब कुछ करेंगे, और हम बार बार नेहा की तारीफ करेंगे, जबकि वो तो हमारी सगी ननद है भी नहीं। नेहा बहुत अच्छी है, देखो हमारे कॉमेंट्स का रिप्लाई भी करती है गंदी गंदी गालियां देके। और नेहा ने तो हमारा प्रेगनेंसी में इतना ख्याल रखा, और हमें इतना पूछती है, हमें इतना इज्जत देती है जो कि हमें कोई नहीं देता, और हमें प्रेगनेंसी में हमारा ख्याल रखती है। फ्रेंड्स आपको तो पता है, जो भी हमारा ख्याल रखे, जो भी हमारी चापलूसी करे, और जो भी हमें बोले कि हम सही हैं बाकी सब लोग गलत है, वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड। और फिर नेहा बिल्कुल भी हमारे जैसी नहीं है, जैसी हम ननद है इवल ननद, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, वो एकदम अच्छी ननद है। तो फ्रेंड्स हमें अच्छे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम उनको उल्लू बना सकते हैं आसानी से। लेकिन जो सनी की बहन है ना, बहुत ही खराब है, वो हमारे से उल्लू बनती नहीं है फ्रेंड्स। तो हमें उनके सामने बहुत घबराहट होती है, बहुत फटती है हमारी, तो इसीलिए हम उनके बारे में कभी बात नहीं करते हैं ना। हमने हैदर के साथ उनका फर्स्ट टाइम फेस टाइम कराया, हैदर के साथ फर्स्ट टाइम बुआ का फेस टाइम। आई नो हमारा लाखों का नुकसान हो गया, अगर हम ऐसे कराते तो फ्रेंड्स बहुत सारे पैसे कमा लेते, लेकिन फ्रेंड्स कोई बात नहीं है, पैसा तो क्या है, आनी जानी चीज़ है। लेकिन फ्रेंड्स हम ममौदा के हर एक गली मोहल्ले शहर गाड़ी और गधा कुत्ता को सबके साथ इंटरेक्शन कराएंगे, और कहेंगे देखो हैदर का फर्स्ट टाइम कुत्ते से मिलना, हैदर का फर्स्ट टाइम गधे पे बैठना। ऐसे कर करके हम बहुत पैसा छाप लेंगे, मौदा का एक भी दिन हम वेस्ट नहीं जाने देंगे फ्रेंड्स, हम कंटेंट निकालने तो आए हैं। अब ये देखो कि सनी के घर में एक बार भी सनी की बहन के बारे में कोई बात नहीं होती है। सनी एक बार भी अपने मुंह से ये नहीं बोलता है कि मेरी बहन वहां पे है सऊदी में, वो भी आएगी, या वो आएंगी तो वो यहाँ रह लेंगी, या सनी की माँ बाप कुछ नहीं बोलते हैं सनी की बहन के बारे में, ये तो कभी बोलेगी ही नहीं। और वैसे दूर दूर के रिश्तेदारों से इसको फर्स्ट टाइम कराना है। सनी की बहन से क्यों नहीं फर्स्ट टाइम इससे फेस टाइम कराया, क्यों नहीं सनी की बहन आ रही है, सनी की बहन को भी बुलाओ ना। सनी की बहन आएगी तो गायब हो जाएगी एकदम, ऐसे बिल में घुस जाएगी, फिर नहीं निकलेगी बाहर। सनी की बहन के सामने इसकी बोलती बंद हो जाती है। फ्रेंड्स और हमें जर्दा भी नहीं मिला, बिरयानी भी नहीं मिली फ्रेंड्स, वो हलवाई भी मिले ही नहीं। सनी तो बहुत कोशिश कर रहा था, फिर हम ऐसे ही गरीबों की तरह दाल चावल ही खा लेते फ्रेंड्स। हम तो ससुराल वालों को दिखाना चाह रहे थे कि हाँ अमीर है, हम मीरा रोड के अंबानी हैं, हम सिर्फ जर्दा बिरयानी खाते हैं, हम तुम्हारे जैसे जमीन पे बैठ के खीरे टमाटर नहीं खाते और दाल चावल नहीं खाते फ्रेंड्स। लेकिन क्या करें, यहाँ पे सनी को कुछ मिल ही नहीं रहा, सनी हमारा ठीक से गुलामी कर नहीं रहा है फ्रेंड्स। मौदा आके ना ये बहुत अकड़ में आ जाता है, इसको लगता है कि मैं अपने माँ बाप के सामने हूँ तो मैं गुलामी क्यों करूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना ना पूरा हंटर निकाल के रखती हूँ। अभी इसको बोला चल बच्चे को खिलाते, बच्चे को खिला रहा है। अब इसका सोफा ओफा था जो ऊपर पड़ा था, ये नीचे ले जा रहा है, क्योंकि नीचे जो हॉल बनाया तो खुद ही कह रही है 3-3 सोफे का क्या करेंगे, तो यही सोफा नीचे चला जाएगा। तो बेसिकली विद इन 24 आवर्स इन्होंने नीचे वाला हॉल ठीक कर दिया, क्योंकि सालू अप्पी जी से सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा रही है। सालू अप्पी जी भैया अभी हो गए क्या आगे, उसके बाद कैसे चढ़ेगी सीढ़ियां, ये सारी जगह इसको सब सेम लेवल पे मिलेगा क्या। लेकिन नहीं, इसको ये नहीं कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ लूँ तो ताकि मेरा मतलब बॉडी ठीक हो जाए, इसको अपना कन्वीनियंस चाहिए। तो बाद में क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा इसका। फ्रेंड्स देखो हमारे बाल, सब लोग कह रहे थे हमारी हेयर लाइन जो सीड कर रही है, नहीं ऐसा नहीं है, देखो हमने थोड़े थोड़े छोटे छोटे बाल है आगे खींच खींच के निकाल लिए ताकि हम पूरे टकले ना लगे फ्रेंड्स। और देखो हमने इतना अच्छा सिल्क का सूट पहना है इतनी गर्मी में, और फिर हम कंप्लेन करेंगे गर्मी है गर्मी है। फ्रेंड्स हमें बिल्कुल भी ड्रेसिंग सेंस नहीं है, या तो हम चद्दर ओढ़ के खड़े हो जाते हैं ऐसे गंदी सी, या फिर एकदम झमाझम सूट पहन लेते हैं हम चड़क भड़क वाला। हमें मौसम के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से क्या पहनना है कुछ अकल नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन फिर हम ये कहते हैं कि चद्दर अगर मैचिंग नहीं हो ना तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता। फ्रेंड देखो हमने पूरा सोफा वोफा सेट करवा दिया है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे फ्रेंड्स हमसे कोई मिलने आया, कोई दूर से मिलने आया, फटाफट पहुंच गई उससे मिलने, चलो ठीक है उसको भी शूट कर लिया। जो बिल्कुल गरीब लोग होते हैं ना, बिल्कुल ही गरीब लोग जो उसके घर आ जाए
उनको ये अलाउ कर देते हैं। उसे पता है कि मेरे को देखने के बाद इन लोगों को थोड़े बहुत 50-100 लोग मिल जाएँगे, तो मेरे को ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है। ये रुकैया को क्यों नहीं प्रमोट कर रही? रुकैया को अपने घर क्यों नहीं बुला रही? रुकैया का नाम भी नहीं ले रही है। रुकैया को तो जबकि इसने यूज़ किया है, रुकैया को इसने अपने घर में रखा था 1 महीना, खूब व्लॉग्स बनाए थे उसको ले जा के। रुकैया को मुंबई घुमाएँगे, रुकैया की बेटी को सूट दिया, रुकैया को ये दिया, उसके नाम पे व्लॉग्स बनाए इतने सारे। लेकिन अब रुकैया ने चैनल खोल दिया तो एक बार भी ये रुकैया का नाम नहीं ले रही है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रही है। और इतने बेशर्म लोग हैं, ये सनी जो 5-6 चॉकलेट के डब्बे लेके आए थे ना, वो इसने जिस-जिस को दिए हैं ना, सबके सामने कैमरा ऑन करके एक-एक के हाथ में पकड़ाए हैं। भई इतने लीचड़ हो, एक चॉकलेट का डिब्बा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई आ रहा है तुम्हारे घर तो तुम दो ना अच्छे से, कुछ ढंग से दो इसको। नहीं, एक चॉकलेट का डब्बा दे रहे हैं, उसमें भी शूट कर रहे हैं। दूसरी बात, ये कैडबरी की चॉकलेट्स थी और सबा ने थोड़े दिन पहले, मतलब कई काफ़ी टाइम हो गया, जो वो लगाया था ना कि इंस्टा पे पोस्ट कि वी शुड बॉयकॉट दीज़ ब्रांड्स बिकॉज़ दे आर फंडिंग जिनोसाइड, और उसमें कैडबरी का भी नाम है। भई तुम इंस्टाग्राम पे तो इतनी बड़ी-बड़ी पोस्ट लगाते हो। एक्चुअली मैंने स्पेशल पॉडकास्ट बनाया था, जिसका थंबनेल मैंने अभी डाउनलोड किया है, वो थंबनेल यहाँ लगा रही हूँ, अगर आपको देखना है तो वो देख लेना। लेकिन ये पिक्चर से आपको समझ आ जाएगा कि ये बोलते सोशल मीडिया पे जो भी ड्रामा करते हैं और असली में क्या करते हैं। और उस टाइम पे ये सब स्टारबक्स और कैडबरीज़ और मैगी-वैगी सब ले रहे थे, लेकिन जो सोशल मीडिया पे इसको महान बनना होता है ना, अभी गाज़ा-वाज़ा के लिए बड़ी-बड़ी बातें करती है। भाई गाज़ा के लिए बातें कर रहे हो, तुम पहले समझो हो क्या रहा है वहाँ पे, और तुम करो डोनेट। भैया ये तो वो बंदी है जो दूसरे के बीमार बच्चे को दिखा के उसका पैसा खुद खा जाए। जबकि ब्लॉग में ये बोले कि इसकी सारा कमाई हम उस बच्चे की बीमारी में उस फैमिली को देंगे, ताकि वो बच्चे की बीमारी को ठीक करवा सके। लेकिन वो पैसा ये खुद खा गए। तो इससे ज़्यादा लीचड़, इससे ज़्यादा मतलब ढोंगी और कनिंग और क्या हो सकता है? चलिए जी, अब हुई है नानी जी की एंट्री। अब नानी जी को रुखसाना बाजी हाथ पकड़ के लेके आ रही है। नानी जी बहुत वीक हो चुकी हैं, चला नहीं जा रहा बेचारी से, और हाथ में सामान है, क्योंकि सालू अप्पी को सामान चाहिए होता है। सालू अप्पी को नानी को चाहिए कंटेंट के लिए, सामान चाहिए महान बनने के लिए, और फ्री का सामान। अब नानी कहाँ रहती है? किसी मामा के पास। और इनकी पूरी फैमिली की किसी भी अपने भाई-बहन, किसी भी रिश्तेदार से नहीं बनती, सिर्फ़ इसलिए कि नाज़ा खाला और बेटी खाला इनके घर नौकरों की तरह आती हैं और इनका काम करती हैं। इसलिए नाज़ा खाला और बेटी खाला को ये झेल सकते हैं, इसके अलावा ये किसी को नहीं झेलते। सानू भाई ने कहा है कि नानी का अब हम खर्चा नहीं उठाएँगे, क्योंकि सानू भाई जितना खर्चा देते थे, उससे अम्मी का गुज़ारा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सालू जी ना सबापी, सालोपी पूरे घर में ना भीड़ मचा के रखती थी। जो भाई का घर है, जो अम्मी जी का घर है। पूरा ये मौदा का आधा आधा मौदा ले जाती थी और वहाँ पे कंटेंट बनाती थी। एक टाइम पे 11 औरतें उस घर में रह रही थी, 11 औरतें, मैंने गिनाई भी थी एक बार। 11 औरतें अम्मी जी के घर में, सोचो, और रेहान इकलौता लड़का, 11 औरतें परमानेंट उस घर में रही हैं ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते, या हो सकता है 1 महीना। एक सिंगल बाथरूम पे। आप इमेजिन करके देखो कि कैसे मैनेज किया होगा इन्होंने। लेकिन सालू जी को इतने लोग चाहिए थे अपने व्लॉग्स खींचने के लिए, और जबकि शोएब इब्राहिम कभी भी इन लोगों को शूट नहीं करता था। तो शोएब इब्राहिम ने फाइनली अपना फुट डाउन किया कि भैया बहुत हो गया, सब निकलो मौदा वाले, और सालू जी जाओ तुम भी अपने घर, और मैं इससे ज़्यादा खर्चा नहीं दूँगा, अब कोई इस घर में नहीं आएगा। जो जिसको चाहिए अपने मतलब व्लॉग के लिए लोग, वो अपने घर में रखे। तभी से सालू जी ने रिज़ा को अपने यहाँ बुला लिया। ख़ैर इस वो तो इसलिए बुलाया है कि भई उसको बच्चा सँभलवाना है ना आधी रात को, तो कौन? तो रिज़ा और बेटी खाला परमानेंटली चटाइयाँ डाल के सालू जी के घर में पड़े रहते हैं। अब नानी जी को अगर कंटेंट एज़ अ कंटेंट दिखाना है, तो सालू जी को अपने पास रखना पड़ेगा। अब सालू जी के पास ना इतनी जगह है, ना सालू जी के पास पेशेंस है। सालू जी को तो वो चाहिए जो लोग इसके घर का काम करें और कंटेंट भी दे। अब नानी अम्मा काम तो बेचारी कर नहीं सकती, तो कंटेंट तो थोड़ा बहुत मुदैया लैंग्वेज में दे देंगी, लेकिन उससे ज़्यादा तो इसकी बात बनेगी नहीं। तो अब सालू जी अपने घर ले जा नहीं सकती, इसका भी घर छोटा है। अब ये नानी जी को बुलाने नहीं वाले। नानी जी बेचारी आई हैं गिरते-पड़ते, ये भी बुलाया गया होगा। बेटी खाला को बोला गया होगा कि ये लो 2 सूट बच्चे के, और नानी जी को दे देना, नानी जी को भिजवा देना। नानी जी बेचारी कोई 2 गली छोड़ के बेटी खाला छोड़ गई होंगी। नानी जी बेचारी भटकती-भटकती कहीं से आ रही थी। नानी को, आपको क्या लगता है नानी ये खिलौने लेने गई हैं? नानी के पास पैसा इतना होता ही नहीं है, नानी कहाँ से? और नानी जिसके घर में रह रही है, सालू जी को वहाँ जाना चाहिए ना नानी से मिलने। बूढ़ी नानी को परेशान कर रही है कि तुम मुझसे मिलने आओ, मेरी ईगो बहुत बड़ी है, हम बहुत महान लोग हैं, हम तुम्हारे घर नहीं आएँगे, तो तुम आओ। बेचारी मेरे को लगता है 80-85 प्लस की तो होंगी ये, क्योंकि
कितना 60 टाइप की तो अम्मी जी होंगी, तो होंगी नानी, लेकिन चलो एज जो भी है, नानी बहुत वीक लग रही थी, झुक के चल रही थी, डगमगाती हुई सी चल रही थी, लेकिन तभी भी बेचारी को आना पड़ा। हो सकता है नानी इस आस में आई हो कि शायद मुझे मुंबई ले गए। रुकैया के ब्लॉग में आने से इन्हें मना किया गया है कि अगर तुम रुकैया के ब्लॉग में आ गए तो तुम मुंबई कभी नहीं बुलाए जाओगे। तो सोचो इतनी बड़ी-बड़ी धमकियाँ देते हैं और शर्म भी नहीं आती, डर भी नहीं लगता इन्हें। और बाकी यहाँ पे आके बोलते हैं अल्लाह से करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का ये, अल्लाह का वो। अब नानी खुश है बच्चे को देख के, देखो बच्चे को देख के कोई भी खुशी होगा तो नानी भी खुश है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये नानी जो अक्सर इनकी अम्मी के घर रहती थी, वो दोबारा जाएँगी? नहीं जाएँगी। अम्मी को अपनी माँ से अगर प्यार होता तो अम्मी कहती ना कि भैया मुझे भी मिलना है, कि अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, मैं भी चलो सालू जी के साथ चली जाती हूँ, सालू के भी फंक्शन अटेंड कर लूंगी, अम्मा से भी थोड़ा मिल लूंगी, बाकी बेटी खाला के घर रह के 2-4 दिन आ जाऊंगी। लेकिन माता जी को भी कोई अपनी खुद की माँ से अटैचमेंट नहीं है। वैसे भी माता जी तो भैया बेड पे पसरी रहती है, और बेचारी नानी माँ अपने किसी गद्दे पे कोने पे लेटी रहती है जमीन पे दिन भर। तो जो माँ के साथ ऐसा ट्रीट करे, तो वो बेटी तो भैया किसी लायक है ही नहीं। अब नानी को ये शोएब इब्राहिम अपने घर में या बेसिकली अपनी माँ के घर में आने देगा कभी? अगर अगर ये आने देंगे ना, तो सिर्फ़ इनका एक ही रीज़न हो सकता है। वैसे तो मुझे लगता नहीं आने देंगे, अगर आने देंगे तो सिर्फ़ ये रीज़न हो सकता है कि उन्हें महान बनना हो, क्योंकि शोएब भाई को महान बनने का, शालू अप्पी को महान बनने का बहुत शौक है। बहुत शौक है इन्हें महान बनने का। तो ये दिखाने के लिए भई नानी को हम बहुत ध्यान रख रहे हैं, नानी की वल्नरेबिलिटी टैप करेंगे कि नानी को हम इलाज करा रहे हैं, नानी को लेके गए हॉस्पिटल, नानी को हमने कराया ट्रीटमेंट, नानी के को हमने दिया जूस, नानी के लिए हमने फ्रूट्स काट के दिए, नानी हो गई खुश। वो सब ड्रामा करने के लिए, व्लॉग का मेन कंटेंट बनाने के लिए अगर नानी को बुलाया गया तो गया। नानी के ऊपर उन्हें प्यार, दया कुछ भी नहीं है अदरवाइज़। अगर नानी को सही में इन्हें कम्फर्ट देना होता तो नानी का घर ठीक कराते। वहाँ पे सालू अप्पी बोलती है, "वो तो मामा का घर है ना, तो हम ठीक करा नहीं सकते।" भाई तुम्हारे मामा ने रोका है कभी कि मत ठीक कराओ? कराओ, तोड़ के महल बनाओ ना तुम, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, रेनोवेट कराते रहते हो फालतू का। नानी का घर तोड़ के रेनोवेट कराओ, बड़ा हॉल बनाओ, एसी लगवाओ, उनके कूलर लगवाओ, मेड लगवाओ 24 घंटे की, तो नानी अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुज़ार सके। लेकिन नहीं, ये पैसा खर्च नहीं करना चाहते, ये ₹5 लगा के ₹100 कमाना चाहते हैं हर इंसान से। और यहाँ पे सालों पे एकदम क्यों लेके आई, अरे क्यों तकलीफ करी, अरे क्यों तकलीफ करी, पकड़ लेती है फटाफट लिफाफे, और लिफाफे भी बेटी खाला से खुद ही दिलवाए होंगे। सब कुछ कराया। नानी बेचारी कहीं नहीं जाने वाली, नानी के हाथ में भी पैसे दिलवाए होंगे कि भैया निकाल के ₹500 देने हैं हमारे हैदर को, ससुराल में हम ब्लॉग शूट करेंगे। तो सब कुछ सिखाया पढ़ाया गया है। और ये पास बैठ के नानी कैसी हो, ले जाना अपने साथ, नानी कैसी हो ले जाओ, प्यार तो होना चाहिए ना। इंसान के लिए घर में जगह बन जाती है अगर दिल में जगह हो तो। लेकिन नहीं, लेके कोई नहीं जाएगा। नानी को ऐसे छोड़ के चले जाएँगे, अब बेचारी सर्दी हो, गर्मी हो, कैसे भी हो, वो नानी यहीं पे रहेगी। और ये नानी थोड़ी-सी देर के लिए आई थी, लेकिन इसके लिए व्लॉग इसने स्पेशल काटा है, पूरे थंबनेल वगैरह पे डाल के, नानी आई फर्स्ट टाइम। इसका फर्स्ट टाइम नहीं खत्म होता। वहाँ पे नानी बेचारी वापस जा रही है, यहाँ मेहर थी साथ में, मेहर भी यहीं पड़ी रहती है, पूरे टाइम मेहर पड़ी रहेगी इसके साथ। इसको कोई सपोर्ट के लिए, इधर-उधर टाइम पास के लिए चाहिए मेहर। अब मेहर नानी को मुझे लगता है छुड़वाने के लिए शायद बुलाई गई हो कि न मेहर हाथ पकड़ के इनको छोड़ के आ जा। अरे फ्रेंड्स देखो हम कितने पॉपुलर हैं, अभी देखो 2-3 बच्चे और आ गए। हाँ, पता नहीं कौन-कौन आ जाता है, हमें तो पता ही नहीं रहता। वो ये कोई मिलने आया, उसको बोलते हैं वो ये सनी के पड़ोसी है। सनी बोलता है नहीं-नहीं बहन है मेरी कज़न। इसको पता ही नहीं कौन बहन, कौन कज़न, कौन पड़ोसी। उधर रूहान को दिखाना ज़रूरी है। रूहान ने फेस टाइम करा तो भैया मैं भी कंटेंट बनाऊँगी, कहीं ऐसा ना हो भाभी कंटेंट बना ले हमारे बच्चे का, हम भी उनके बच्चे का कंटेंट बनाएँगे। अब यहाँ नीचे चादर लगा रही है। फ्रेंड हम ना ये वाली चादर लगा दें, अभी ना नई चादर लाई नहीं, कल जाएँगे, वो हमारा कल का कंटेंट है कि नई चादर लेने गए, हाँ रेनोवेट किया, आज ये रूम का डेकोर दिखाएँगे, फिर हम आपको, अभी तो सारा फैला पड़ा है, ये देखो ऐसा है, वैसा है। उधर रुकैया की नाती थी शायद, बेटी की बेटी, और वो बैठी हुई थी तो उसको चॉकलेट का डब्बा दे रही है। भाई इसको रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत है? पकड़ा दो ना, चॉकलेट का डब्बा कौन-सा हीरो का हार है जिसे तुम देने के लिए पूरा रिकॉर्ड करोगे, कंटेंट बनाओगे। बेचारी रुखसाना बाजी भी आई है, रुखसाना बाजी को ने बिल्कुल मुँह नहीं लगाया इसे। फिर 2-3 लोग और आए थे, सबको जो चॉकलेट का डब्बा, इसने जो 6 डब्बे लाए थे ना, तो 6 बार इसने एक-एक को रिकॉर्ड करके दिखाया है। मतलब 100 डेढ़ ₹100 का डब्बा होगा, मुझे नहीं पता कितने का होगा जो भी है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जिसको दिखा-दिखा के इतने बड़े लोगों को दे रही है। कोई 10-20 हज़ार की चीज़ दे रही हो तो भई दिखा के भी दे, ऐसे चॉकलेट के डब्बे को ऐसे दिखा के दे रही है, ऐसे बहुत महान काम।
और ये आ गया इसकी चादर का सीन। ये चादर इसने बिछाई, कहती फ्रेंड मैचिंग चादर नहीं मिली तो है हमने ये वाली बिछा दी अभी। सनी मुझे ना चादर ऐसे कुशन से मैचिंग नहीं होती ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता सनी। तो सनी भी एकदम थका, अरे फ्रेंड सालो फ्रेंड ले आएंगे ना, कल ले आएंगे, अभी तो यही चलने दे। नहीं फ्रेंड सनी, नहीं फ्रेंड सनी, अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं इसकी वो क्लिप लगाती हूँ जो इसकी 2-4 साल पुराने की टाइम की है, और अपनी बेटी खाला को तो बिना चादर के गद्दे पे सुलाती। तब इसे याद नहीं आता कि चादर मैचिंग की होनी चाहिए, होनी भी चाहिए। अब ये क्लिप देखो, इसके घर की गंदगी देखना। सिखाते हैं, जब रिजा जाएगी तो हमने कहा ये भी अभी कर लेंगे, 1 महीना तो एटलीस्ट। अब मैं यहाँ बैठ के सुकून से अपना ब्लॉग एडिट करूँगी क्योंकि मुझे आज ही डालना है। और आप पीछे देख रहे होंगे कि रूम फिर से वैसी हो गया है, कपड़े निकल गए हैं, मैंने उन्हें नहीं रखे हैं क्योंकि अब मैंने सोचा है जो मैं नहीं पहनती हूँ बहुत वक्त से मैं उसे निकाल दूँगी। हम क्यों इसके बाद आप क्या तुमने सीढ़ी बना ली है रिजा? मेरी हाइट ही नहीं पहुँच पाती इतना। देखिए फ्रेंड्स, तो अभी मैंने सोच लिया है कि मुझे अलमारी निकालो, यहाँ पे ही तुम लोगों को रखने को मिलता है, ऐसा मैंने डिसाइड कर लिया। तो आपने देखा कि क्या हालत थी, ऐसे रहती थी ये। जब तक शादी नहीं हुई थी उस घर में ऐसे ही रहती थी, गंदगी मचा के। तब इसे चादर मैचिंग, साबुन की डब्बी में पानी भर गया, हमारे पास 4 ब्रश पुराने क्यों हैं, बाथरूम गंदा क्यों है, वो तब नहीं आता था। क्योंकि अब आप सोचो जिस रूम में रह रहे हैं उसमें इतनी गंदगी है तो बाथरूम और बाकी जगह तो क्या हाल होगा। ये सिर्फ अपना लिविंग रूम था ना, जो अम्मी बैठी रहती थी सोफे पे, वो थोड़ा सा साफ रखते थे, बाकी अंदर का रूम इतना गंद रहता था, किचन गंद रहती थी। और अब ये बड़ी बड़ी बातें कर रही है। तो पता नहीं इसके सब्सक्राइबर्स या तो नए नए हैं या पुराने छोड़ के चले जाते हैं, नए 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 आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं इसकी असलियत क्या है। वो देखते जाते हैं, सालों अपी को भगवान मान के बैठे हैं। मेहर ने बाल कटा लिए फ्रेंड्स, देखो मेहर कैसी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है बेटा। हम यहाँ बैठ के खाना खा लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छा हुआ आज हम नानी से मिलने गए थे, नानी ने इतना प्यार दिया, हम व्लॉग नहीं बना पाए, मन तो बहुत था लेकिन नहीं, फिर सनी ने मना कर दिया, फिर हमने नहीं बनाया, लेकिन बहुत प्यार मिला। और देखो हमें इतने सारे गिफ्ट भी मिले, और देखो नानी हमारे लिए इतने सारे गिफ्ट लेके आई, देखो हमारा कंटेंट भी बना गया, एक एक्स्ट्रा व्लॉग भी बन गया। हमें गिफ्ट से तो कोई लेना देना नहीं, हम तो यहीं फेंक के जाएंगे ये सब चीज़ें, लेकिन हमें जो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए मिलेंगे ना नानी के दिखा के, वो सब हम अपनी पॉकेट में रखेंगे, वो हम सब डकार जाएंगे, उसमें से 1 पैसा भी नानी को नहीं देंगे फ्रेंड्स। अच्छा, मुझे किसी ने, जैसे मैंने कल बोला था इनकी कास्ट सिस्टम का, तो मुझे एक सब्सक्राइबर ने इंस्टा पे पोस्ट किया था। उन्होंने ये कहा था कि शोएब इब्राहिम की जो फैमिली है वो नाई है, और मुस्लिम्स में कास्ट सिस्टम होता है वो फॉलो करते हैं, और एक्चुअली ये गाँव में रहने वाले हैं ना, और बुजुर्ग लोग हैं तो इनके यहाँ शायद ज़्यादा ही होगा। तो वो कह रहे थे कि सनी अपर कास्ट को बिलोंग करता है, और सबा, और ये फैमिली सबा की फैमिली नाई है, नाई थोड़े लोअर कास्ट के होते हैं। तो इसकी फैमिली में हो सकता है कास्ट की वजह से ही प्रॉब्लम हो, और हो सकता है कि सालू अपी की सासू माँ को पसंद नहीं है कि सालू अपी किचन में घुस के उनके काम करे, क्योंकि वही जो पुराने लोग होते हैं ना, और भी इतने बुढ़े लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कास्ट वास्ट का ड्रामा रहता है। तो हो सकता है सालू अपी के साथ यही प्रॉब्लम हो बेचारी को। तभी फ्रेंड्स हम आपको बता नहीं सकते असली दुख क्या है मौदा में। सासू माँ हमें अपनी किचन में घुस के काम नहीं करने देती, बोलती है कि नहीं तुम ये सब नहीं करोगी, हमारे बर्तन नहीं छेड़ोगी। तभी तो हमने 1 महीने के अंदर ही नई किचन ले ली थी, तभी तो सनी को बोलते धक्का मार के हमारे लिए चाय बना के ला, हमारे लिए खाना बना के ला, बिरयानी निकाल के ला, तभी वो बनाता है। फ्रेंड्स ऐसा हम आपको बता नहीं सकते हम कितनी तकलीफ में हैं, इसीलिए हम मौदा में रहना पसंद नहीं करते फ्रेंड्स। लेकिन क्या करें, हमें मौदा की हर चीज़ पसंद है, मौदा का दाल, मौदा के बैंगन, मौदा का हमारा पति भी हमें मौदा से ही ले आना था हमें। लेकिन फ्रेंड्स हमें इज्जत नहीं मिल पाई मौदा में, जो हम सोच रहे थे पैसा कमा के हमें बहुत इज्जत मिलेगी, बहुत टेम्पररी होती है इज्जत, थोड़े दिन तो मिली लेकिन फिर से वही गालियाँ गलौज खाने को मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स हम बहुत ही ढीठ हो चुके हैं, मोटी चमड़ी हो चुकी है हमारी, इसीलिए हम और बिरयानी ठूसते हैं कि तुम्हारी चमड़ी और थोड़ी मोटी हो जाए। और सनी बोलता है कि तुम ढीठ बन जाओ, बिल्कुल ढीठ बन जाओ। तो हम ढीठ बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम 2 प्लेट बिरयानी और 4 प्लेट जर्दा भी खाएंगे आज एक्स्ट्रा। तो फ्रेंड्स अभी देखो हमें इंस्टाग्राम पे फ्री में कोलैब करने के नाम पे ये मिले थे, जो भगवान का अल्लाह के नाम पे जो मिले थे, वो हमने गलत लगा दिए। फ्रेंड्स हमें तो पता ही नहीं, हमें इस्लाम के बारे में कोई नॉलेज नहीं हो, तो सनी ने बताया कि तुमने उल्टा लगाया, गलत लगाया। थोड़े से कमेंट में आप हमारे गालियाँ पड़ रही है कि हमने इनका नाम उल्टा लगा दिया फ्रेंड्स।
तो फिर हमें क्या पता हमें कौन सी इस्लाम की नॉलेज है। ये गमछा तो हमने सिर्फ अपने झड़ते हुए बालों को ढकने के लिए और यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए, थोड़ी भीख मांगने के लिए डाला था अपने सर पे। हम इसीलिए गमछाधारी हिजाबन बने थे। हमें कुछ इस्लाम की नॉलेज नहीं है फ्रेंड्स, हमें किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है। पढ़ाई लिखाई से तो हमारा दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। ना हमें तमीज़ सिखाई हमारी अम्मा ने, ना खाना बनाना सिखाया, ना बड़ों के लिहाज, ना छोटों से प्यार। तो फ्रेंड्स हम कहाँ से कुछ सीखें, हमें तो सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई गई है, झूठ बोलो और अपना उल्लू सीधा करो फ्रेंड्स। तो हमने ऐसे उल्टा नाम लिखा दिया। तो फ्रेंड्स आप कमेंट में बताना कि इसको सीधा करें या नहीं करें। तो फ्रेंड्स आप हमारे ब्लॉग देखते रहिए, हमें दुआ देते रहिए। और फ्रेंड्स देखो, हमसे नाराज़ मत होना, आप गालियाँ कितनी मर्जी लिखो लेकिन लिखो ज़रूर फ्रेंड्स। आपका हर कमेंट हमें थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देके जाते हैं। और फ्रेंड्स हमने नाराज़ मत होना, 2-2 मिलियन के व्यूज़ पहुँचा दो, हमें भाई भाभी से बहुत आगे बढ़ जाना है। भाई भाभी देखो बिल्कुल बेचैन हो गए हैं हमारे मौदा के ब्लॉग्स देख के, उनको रोज़ के ब्लॉग डालना याद आ रहा है। अब देखो भाई और भाभी दोनों ने एक-एक ब्लॉग डाल दिया है, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ है। फ्रेंड्स तो हमने मीरा रोड में तो आग लगा ही दी है अपने व्यूज़ से। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमें बहुत पसंद है जब हम भाई भाभी के घर में उनके जीवन में आग लगा देते हैं ना, तो फ्रेंड्स हमें बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आप हमें 2-2 मिलियन के व्यूज़ दो और हमारे भाई भाभी के घर में आग लग जाए, तो हमें बहुत सुकून मिलेगा। फ्रेंड्स याद रखना, हम अच्छी ननद नहीं हैं, हम बहुत ही ईविल ननद हैं, हम बहुत ही ईविल पर्सन हैं फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी आप हमारा सपोर्ट करना, क्योंकि यही हमारी रोज़ी-रोटी है फ्रेंड्स। और अच्छा, मुझे लास्ट में ये बात कहूँगी कि मुझे लगता है इससे ना रिज़ा, रेहान वग़ैरह को बेटी खाला के दिमाग में पैसा ये डाल रखा है। रेहान का तो पता नहीं, लेकिन रिज़ा बेटी खाला के दिमाग में ये डाल रखा है कि हम बहुत कम पैसा कमाते हैं। उन्हें दिखा रखा होगा कि देखो हम 2-3 लाख ही कमाते हैं, इससे हमारा गुज़ारा हो रहा है, थोड़ा तुम खाओ, थोड़ा हम खाएँगे। बाकी जो घर, गाड़ियाँ ये सब आ रहे हैं, वो तो ईएमआई पे आ रहे हैं, तो हमारी रोज़ी-रोटी चलती रहनी चाहिए, नहीं तो फिर हमारा ईएमआई कैसे भरेंगे? उन्हें ये नहीं पता होगा कि भैया 40-50 लाख महीना कमा रही है ये, और ये सारा सारा कैश पे उठा रही है सामान, सारा कैश पे चल रहा है, कोई ईएमआई पे नहीं हो रहा है इसका कोई भी काम। तो उन्हें पता ही नहीं होगा, उन्हें लग रहा होगा ब्लॉगिंग में 1-2 लाख, 2-3 लाख मिलते होंगे, तो इसके लिए क्या अलग से चैनल खोलना, गधा मजूरी इन्हीं की कर लो, इन्हीं की गुलामी कर लो, क्यों अलग से चैनल खोलना है? 2-3 लाख में सालोपी को 2-3 लाख मिलते हैं, हो सकता है हमें तो 10-15 हज़ार ही मिले, इतना तो सालोपी हम पे खर्च कर ही देती है, चलने दो। उन्हें ये नहीं पता भैया, जिस दिन तुमने ये चैनल खोला, हफ्ते के अंदर तुम पैसा कमाना शुरू कर दोगे और लाखों में कमाओगे 1 महीने के अंदर ही। लेकिन ये पता नहीं, जब तक साल वो अपनी कुंडली मार के बैठी है ना इनके ऊपर, ये कुछ होने नहीं वाला है। चलिए जी, ये था इसका ब्लॉग, नानी के साथ फर्स्ट टाइम हैदर का मेल मिलाप। तो बताना कैसा लगा एंड बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।